नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील बैफलावत आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाते हैं तो आपको एक नंबर वहां पर देखने को मिलेगा। चाहे आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का पेपर देते हैं, एसएससी देते हैं, बैंक्स में भी जाते हैं, तो हर जगह इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर एंड बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे डेसिमल नंबर के बारे में, बाइनरी नंबर के बारे में, और उसके साथ ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं, इन सभी पे बात करेंगे। और अगर समय के साथ साथ हम इन पे बात करेंगे कि डेसिमल नंबर से बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे चेंज कर सकते हैं, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कर सकते हैं, और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल या फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं, उन सारे टाइपों को हम आज आपको बताने वाले हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से नंबर हैं हमारे। सबसे पहले एक हम बात करेंगे डेसिमल नंबर। तो साथियों, सबसे पहले डेसिमल नंबर के बारे में बात करते हैं और इसी के साथ साथ पहले हम नंबर को लिख ही लेते हैं। दूसरा है आपका बाइनरी नंबर और तीसरा है आपका ऑक्टल नंबर और हेक्सा डेसिमल नंबर, हेक्सा डेसिमल नंबर। जी हाँ, हम बात करेंगे साथियों डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर, ये क्या यूज है इनका और ये कैसे हम इनको काम करते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, कैसे कन्वर्ट करते जाते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके साथ भी हम बात करेंगे फर्स्ट कम्प्लीमेंट और सेकंड कम्प्लीमेंट क्या होता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। साथियों, आपने हमेशा ये देखा होगा कि जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं, यानी कि आपसे अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके सामने जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दोस्तों, जब हम व्यवहारिक बात करते हैं, जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम इन नंबरों का यूज करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो डेसिमल नंबर हमारा होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ऐसे ये 10 यूनिक डिजिट हैं जिनके द्वारा डेसिमल नंबर बनते हैं। या हम ये बात करें कि हम जो पढ़ते हैं, लिखते हैं या व्यवहार में बात करते हैं या कोई कैलकुलेशन करने के लिए जो यूज करते हैं वो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं, जो 0 से लेके 9 तक होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 0 से 9 जो एक डिजिट का हमारा नंबर होता है, और उसके बाद जब भी कोई बड़ी संख्या हमको लिखनी होती है तो 0 से लेकर 9 तक के इन नंबरों का हम यूज करके इन नंबर, ये जो हमारे यूनिक नंबर हैं, इन यूनिक नंबरों का कॉम्बिनेशन का यूज करने के बाद हम कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या को हम लिख सकते हैं, कोई बड़े से बड़े आंकड़े को हम इन संकेतों से बता सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा है, जब हम आपस में बात करते हैं तो हम दैनिक व्यवहार में जो यूज करते हैं वो हम डेसिमल नंबर को कहते हैं। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 10 यूनिक डिजिट हैं, इसीलिए इसका बेस आपका 10 होता है। बेस कितना होता है आपका? 10 होता है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो यूनिट डिजिट जो हम बोलते हैं इनका बेस हम लिखते नहीं हैं। अगर जब तक हम बेस नहीं लिखते तो वो सही नहीं माना जाता। लेकिन वो कैसे करते हैं मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। देखते हैं आगे। उसके बाद में सर बात करते हैं हम बाइनरी नंबर को। तो बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? तो साथियों, बाइनरी नंबर के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो आपकी मशीन लैंग्वेज को समझता है
और हमारे कंप्यूटर के अंदर जो CPU होता है वो किसी बात को समझने के लिए जब आदमी यानी ह्यूमन और एक मशीन के बीच में कम्युनिकेट होता है तो एक कोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो उसको समझता है, मशीन लैंग्वेज होती है। तो हम ये कर सकते हैं कि कंप्यूटर में किसी गणना को करने के लिए CPU एक मशीन लैंग्वेज का यूज करता है उस गणना को समझने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि CPU किसी गणना को करने के लिए बाइनरी नंबरों का यूज करता है। तो वो बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं? वो बाइनरी नंबर आपके होते हैं 0 और 1। तो 0 और 1 दो ऐसे यूनिक नंबर होते हैं, इनसे कंप्यूटर बड़ी से बड़े नंबर को, बड़ी से बड़ी संख्या का कोई भी गणना करना हो, कैलकुलेशन करना हो, अपनी लैंग्वेज में बड़ी आसानी से वो कंप्यूटर इसको समझ लेता है। क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर होते हैं इसीलिए इसका बेस भी 2 होगा। जब तक किसी संख्या के आगे 2 नहीं लगाएंगे तो हम ये कहना हमारे लिए मुश्किल होगा कि वो बाइनरी नंबर है या फिर वो डेसिमल नंबर है। अभी साथियों अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ये 101 ये लिखा और 101 ये लिखा, तो बताइए इसका मान क्या है? तो आप बहुत से लोग कहेंगे कि ये 101 है, 101 है। साथियों जब तक इसके आगे हम इसका बेस डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम इसके बारे में कुछ भी संख्या बताना मतलब एक गलत है कहेंगे, यानी कि एक लॉजिकली वो उसकी सही कोई पहचान नहीं है। हम कह सकते हैं कि जब तक इसका कोई बेस ना पता हो तब तक इस नंबर का कोई सही पहचान नहीं है। इसकी सही पहचान इसके बेस से होती है। अभी आप इसको 110 पढ़ लेते हैं, हम भी 110 पढ़ रहे हैं, वो 101 पढ़ते हैं आप इसी को, और हम भी 101 पढ़ रहे हैं क्योंकि हम व्यवहार में इसी को यूज करते हैं, तो इसीलिए हम इसका बेस नहीं लगाते। लेकिन इसको सही पढ़ने के लिए इसका बेस अगर यानी कि यहाँ पर 10 लगा दोगे तो इसका मतलब इसका बेस 10 हो गया और ये डेसिमल नंबर है। अब हम इसको सही पढ़ते हैं कि ये नंबर 101 लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसी के आगे हम बेस 2 लगा दें तो इससे पता चलता है कि ये आपका 101 नहीं है, ये आपका 1 और 4 यानी कि ये 5 लिखा हुआ है, जबकि ये आपका 101। तो ये जो हमने जो संकेत बना दिए हैं, इन संकेतों के आधार पर जो ये हमारे यूनिक डिजिट हैं, यूनिक जो संकेत हैं, इनसे पता चलता है कि कौन से नंबर को क्या लिखा है। हमारा जो कंप्यूटर समझता है वो बाइनरी को समझता है, और हम जो समझते हैं, हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो आपके डेसिमल नंबर से करते हैं। अब बात करते हैं, फिर अभी हम बात पहले नंबरों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे करेंगे और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। उसके बाद में ऑक्टल होता है। जो ऑक्टल होता है इनको मिटा देते हैं। जो ऑक्टल होगा आपका ऑक्टल में आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्टल में ये 8 यूनिक डिजिट हैं। ऑक्टल में ये 8 यूनिक डिजिट हैं। तो इसका बेस क्या होगा? आपका जो बेस होगा वो आपका इसका 8 होगा। बात क्लियर है? अब यहाँ के बाद हम आगे देखते हैं कि इसका बेस, अगर किसी संख्या का जो बेस 10 होगा तो वो डेसिमल होगा। किसी संख्या का बेस अगर 0 2 यानी 0 और 1 यानी कि 2 होगा तो वो बाइनरी नंबर होगा। अगर किसी संख्या का बेस 8 हो तो वो ऑक्टल होगा। और अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल का तो इसमें 16 नंबर होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो यहाँ से जो होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद जब 10 आता है तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल में 10 को हम A पढ़ते हैं, 11 को हम B पढ़ते हैं, और 12 को हम C पढ़ते हैं, और 13 को हम D पढ़ते हैं, और 14 को हम E पढ़ते हैं, और 15 को हम F पढ़ते हैं। बात क्लियर है साथियों? तो यहाँ पर क्या होगा कि 0 1 से लेकर 9 तक हम
ऐसे ही पढ़ते हैं। जैसे ही 10 से और 15 तक आता है उनको ABCD दे देते हैं, और उसके बाद जब कोई बड़ी संख्या लिखनी हो तो यहाँ पर इन डिजिटों का, इन 15 में से किसी का कॉम्बिनेशन करके वो संख्या बनाते हैं। ऐसे ही जैसे ऑक्टल में जब किसी को लिखना होता है तो इससे बड़ी संख्या के लिखने के लिए भी हम इसका इन नंबरों का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उस कॉम्बिनेशन से हम बड़ी से बड़ी संख्या को लिख देते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात होती है कि ये कहाँ यूज होती है और ये कैसे यूज होती है। तो हेक्साडेसिमल का एक्चुअली हम जो ज़्यादातर यूज करते हैं वो कहाँ करते हैं, जो भी हमारा होता है, ये जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है इसका यूज जो हम एक्चुअली करते हैं वो कलर कोडिंग के लिए होता है। जैसे कि अगर बात करें, जैसे कि अगर हैज लगाकर FF और F, और एक अगर मान के चलो एक दे देते हैं 0 0 0 0 0 0, तो ये कोई कोड है। इस तरह से हम कोड बनाते हैं और इन कोडों की सहायता से हेक्साडेसिमल का हम यूज करते हैं कोडों के लिए कि भाई किस तरह के कोड हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि हम यहाँ पर जो F होता है, अगर 6 टाइम F हैज़ लिख देते हैं तो वो आपका क्या होता है, वाइट के लिए यूज होता है, और ये आपका ब्लैक के लिए यूज होता है। जो आपका, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आपकी 6 टाइम F आ रहा है तो वाइट कलर यूज होगा, और अगर 6 टाइम हैश के साथ आ रहा है तो ब्लैक। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं जो हम यूज करते हैं इसके लिए। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि किस टाइप से हम नंबरों को चेंज करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले कि हम कैसे चेंज करेंगे डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में और बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में। तो यहाँ इसको एक बार देख लीजिए और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी नंबर। यानी क्वेश्चन करेंगे अब हम, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में हम बात करेंगे, यानी कि डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे बदलते हैं उस पर हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। मान के चलो आपके पास में ये 12 नंबर है आपका, और इसको 12 नंबर को आप कैसे, एग्जाम में पूछेगा आपसे, इस तरह से 12 होगा, उसका बेस 10 होगा, या आपको बोलेगा कि 12 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कीजिए, या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है कि इसका बेस 2 लगा होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, इसके जो बेस से हम पता करते हैं ये नंबर कौन सा नंबर है और ये कौन सा नंबर है। बात क्लियर है। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि इस नंबर को पहले यहाँ लिख लीजिए, फिर इस नंबर को 2 लाइनों से बंद कर दीजिए। बात क्लियर है। पहले नंबर को लिखा, फिर एक लाइन इधर से खींच दी, एक लाइन इधर से खींच दी, फिर उसी नंबर को क्या करेंगे, इसको बाइनरी में बदलना चाह रहे हो इस तरह से इसको करेंगे। अब इसको यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी कोसेंट आएगा उसको यहाँ लिखेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, और जो कोसेंट आएगा उसको यहाँ लिखते जाएंगे। जैसे 2 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार डिवाइड हुआ, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। अब फिर से ये लाइन खींच दो, 2 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। अब फिर 3 को 2 से फिर डिवाइड करो तो ये 1 बार डिवाइड हुआ, रिमाइंडर भी 1 बचा। अब यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ सारे डिजिट को लिख दीजिए, तो ये क्या बनेगा, यानी कि 1, ये वाला 1, ये वाला 1, फिर ये 0, ये 0, यानी 2 0, ये बन गया। यानी कि ये जो संख्या थी हम इसको लिख सकते हैं कि 12 का बेस 10 बराबर 1 1 0 0 का बेस 1। बात क्लियर है। अब यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा कि ये 12 जो था, जो डेसिमल में हम लिखते थे उसको इस तरह लिखते थे, लेकिन जब बाइनरी में कंप्यूटर इसको 12 को पढ़ेगा तो आपको इस तरह 1100 लिखेंगे तो 1200 आप मतलब 12 आप वो
पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, तो सब समझिए कि जो जिस नंबर को आप बाइनरी में बदलना चाहते हो उस नंबर को पहले यहाँ लिखेंगे, फिर 2 लाइन खींची, डिवाइड करेंगे 2 से। और 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि इसका बेस 2 होता है। आगे भी नंबरों में जिसको भी आप डिवाइड करना चाहोगे, जिसको कन्वर्ट करना चाहोगे, उसका जो बेस होगा उसी से उसको हम डिवाइड करेंगे। बात क्लियर है। फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, रिमाइंडर 0। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 3 बार गया। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर यहाँ नीचे से ऐसे करके ऊपर जितनी भी डिजिट बचती हैं सबको लिख लेते हैं और इस तरह से ये सॉल्यूशन बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके समझ आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं कि और दूसरे तरीके से हम कैसे करते हैं। हम देख लेते हैं कि एक नंबर और ले लेते हैं और एक नंबर और लेने के बाद में फिर देखते हैं कि ये कैसे चेंज होता है। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको मिटा के कि ये जो नंबर आया आपका यानी 11002 आ गया। बात क्लियर है। अब एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलो आपका 40, यानी कि कुछ भी 40 ले लो या कुछ ले लो, यानी कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 28। डेसिमल नंबर है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बात क्लियर। अब आप क्या करोगे, 28 को जो की तो लिख लो, इसको 2 लाइन से बंद कर दो, फिर एक लाइन ऐसे खींच दो। अब 2 से डिवाइड करो, 2 से कितने बार, 2 एकम 2, 2 चौक 8, क्या बचा, रिमाइंडर 0 बचा। फिर 14 को 2 से डिवाइड करो, 2 सत्ते 14, रिमाइंडर 0 बचा। 7 को 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, रिमाइंडर 1 बचा। फिर 3 को 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, रिमाइंडर 1 बचा। अब ये जितना बचा है इसको इसके साथ लिख लो, तो कितना बचा आपका, बचा 1 1 1, 3 बार 1, फिर 0 0, ठीक है, और बेस आ गया 2। बात क्लियर। तो आपका 3 बार आ गया, यानी कि 3 बार आपका 1 आ गया और 2 बार 0 0 आ गया। तो ये आपका 28, हम डेसिमल में 28 को ऐसे पढ़ेंगे और बाइनरी में 11100 करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, बाइनरी में हो जाएगा। तो गाइज एक और का लास्ट में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं कि अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, मान के चलो 109 बड़ा संख्या ले लेते हैं, क्या 100 क्वेश्चन अगला ले लेते हैं। 109 का बेस 10 बराबर बाइनरी का 2, इसको कन्वर्ट कीजिए। बात क्लियर है। या इसको बोल सकेगा कि इसको बोलेगा द्विधारी अंक में परिवर्तित किए, क्या बोल सकता है, आपको बोलेगा ये नंबर देगा और आगे लिख देगा ऐसे करके कि द्विआधारी अंक में लिखिए या बदलिए, द्विधारी अंक में लिखिए या फिर बदलिए। तो इसको ऐसे ही करेंगे और इसको जब ऐसे ही करेंगे तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, वही 109 को बंद कर दो 2 लाइन के अंदर। अब देखो 2 से डिवाइड करो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 1 बचा। फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 यानी 0 बचा। फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 तिया 6 यानी 13 बार गया, 1 बचा। फिर 13 को 2 से करो, 2 छिक्के 12, 1 बचा। फिर 6 को 2 से करो, 2 तिया 6, 0। फिर 2 से करो, 1 बार गया, रिमाइंडर भी 1। अब यहाँ से इस तरह पूरा लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 1, फिर 0, फिर 1 1, फिर 0, फिर 1। तो यानी कितना आ गया, 11011101 आपका आंसर आ गया। तो साथियों बहुत ही आसान है, इस तरीक़ा से आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसी चीज़ को अगर आप एग्ज़ाम में करेंगे तो आप ये मेथड आपको एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई सा भी मेथड आप जब एग्ज़ाम में करेंगे तो इसके भी शॉर्टकट तरीका है। चलिए आप बताते हैं शॉर्टकट तरीका पे कि आप शॉर्टकट में कैसे करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि इसको दूसरे तरीक़ा से आप एग्ज़ाम में सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए 12 को ही देख लेते हैं सबसे पहले। साथियों जैसे कि 12 को आपने इसमें क्या लिखा है, यानी 1100, ठीक, यानी कि हमको ये पता करना है कि ये 12 था या नहीं था।
अब हम इसको बोल सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। बात क्लियर है? यानी कि ये आपने चेंज कर दिया, सबके आंसर सामने लिखा हुआ है। अब हम इसमें बोल सकते हैं हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल नंबर। बात क्लियर है? अब हम ऊपर वाले नंबर को ही ले लेते हैं कि कैसे चेंज करेंगे। अगर सपोज करो आपको अभी क्या बता रखा है, यहाँ पर दे रखा है भाई 12 को ये लिखा है, चलो हम इसको ही ले लेते हैं 00 बेस 2, और इसको हमको बदलना है किस में, मतलब ये हमें पता नहीं है किस में बदलना है, और ये हमको बदलना है, इससे पता चल रहा है बेस 10 है कि यानी डेसिमल नंबर पे है। अब क्वेश्चन आपको बोलेगा द्विधारी अंक को दशमिक अंक में यानी दशमलव अंक में बदलिए। बात क्लियर है? तो अब इसको कैसे करेंगे, तो ये जो 0 है इसको दूर दूर ऐसे लिख लो, सॉरी जो इसके अंदर जो डिजिट है इनको लिख लो, यानी 0 है 0 1 1, ये जो इसके अंक लिखे थे वो लिख लिए हमने। अब जो यहाँ पे जो पहले अंक को गुणा करेंगे, यानी कि ये पैटर्न याद रखना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, और ये वहाँ तक चलेगा जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी, यानी 2 की पावर n। ये हमको हमेशा याद में रखना है। या फिर हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इधर से चलेंगे 1, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 और 32 का दुगना 64, ये वहाँ तक चलेगा n नंबर तक, यानी यहाँ इन्फिनिटी तक। बात क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे प्लस लगा दो, इसको थोड़ा दूर दूर और लिख देते हैं 0 1 1, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब इसमें दूसरे वाले की गुणा कर दो, तो यानी कि मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस कर दिया, फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। बात क्लियर? अब इसको करेंगे 2 की पावर 3 का मतलब जब 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। बात क्लियर? इसका मतलब 8 हो गया। इसको देखो 2 की पावर 2 मतलब 4, जब 4 की गुणा करेंगे 1 में तो 4 आ गया, यानी ये प्लस। 0 की पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, जब 0 की गुणा 2 में करेंगे तो 0, और 2 की पावर 0, जब किसी की अंक यानी कि ये रूल होता है कि किसी की पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 ही होता है, तो 0 की गुणा 1 में करेंगे तो 0। तो ये टोटल कितना हो गया, यानी 8 और 4 12, तो इसका जो आंसर आ गया 12। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बेस 10 कर देंगे, है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो आंसर आया आपका ये वही आ गया, यानी कि 12 का बेस 10। बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसी को अगला टाइप का देख लेते हैं, अगले को नंबर को देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या था, 28, और 28 को आपने क्या लिखा था, इसमें लिखा नहीं है क्या, चलो मिटा दिया, कोई बात नहीं। अब हम इसको, चलो इसको अगले वाले नंबर को देख लेते हैं। इस नंबर को ले लेते हैं, जैसे आपको 100, इस नंबर को ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपका 1 ब्रैकेट के अंदर 1 1 0 1 1 0 1 का बेस 2, और आपको बोल दिया ऐसे करके, है ना, 10, यानी कि द्विधारी अंक को डेसिमल अंक में बदलिए, दशमलव है ना संख्या में बदलिए। अब देखो इसको कैसे करेंगे, जब मैंने कहा कि इनको सबको दूर दूर लिख लेंगे, है ना, तो दूर दूर लिखेंगे तो क्या करेंगे, यानी कि 1 जो पहला नंबर है, पहला नंबर ले लेते हैं, तो पहला नंबर गुणा 2 की घात 0, ठीक, प्लस दूसरे नंबर के लिए क्या करेंगे, दूसरा नंबर गुणा 2 की पावर 1, प्लस तीसरा नंबर, तीसरे नंबर के लिए क्या करेंगे, 1 गुणा 2 की पावर 2, प्लस चौथा नंबर ले लेंगे 1 गुणा 2 की पावर 3, प्लस 0 पाँचवा नंबर ले लेंगे, यानी 0 गुणा 2 की पावर 4, प्लस अब ये वाला 1 ले लेंगे, यानी कि 1 गुणा 2 की पावर 5। अब ये वाला नंबर ले लेंगे
तो प्लस 1 गुणा 2 की पावर 6। तो ये टोटल डिजिट कितने, 1 2 3 4 5 6 7, यानी डिजिट जितनी डिजिट होती है 2 की पावर 0 से स्टार्ट होती है और उससे कम होती है, 7 है तो यहाँ 6 आएगा, 0 से स्टार्ट होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो इधर से करो, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 बराबर 1 होता है, ये रूल होता है। तो जब 2 की पावर 0 मतलब 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ गया। अब इसकी बात देखो, मतलब ये इसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसकी बात करते हैं, अब 2 की पावर 1 मतलब 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0। अब देखो 2 की पावर 2 मतलब 4 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 मतलब 8 की गुणा 1 में करेंगे तो 8 आ गया। 2 की पावर 4 मतलब कितना होता है, 2 की पावर 4 यानी 0 आ रही है, तो इसलिए ये 0 ही हो जाएगा। ये भी इसमें करो, 2 की पावर 5 मतलब 32 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में करेंगे तो 32 ही रहेगा। और 2 की पावर 6 का मतलब 64 की गुणा 1 में करेंगे तो 64 ही रहेगा। अब देखो क्या क्या बना, यानी 64 और 32 96 और 8 104 और 4 108 और 1 9, तो ये कितना हो गया, 109 इसका आ गया। यानी कि ये जो संख्या है इसका जो बेस आ गया, यानी कि ये ब्रैकेट में लिख देंगे इसको, और इसका बेस कितना आ गया, 10 आ गया। यानी कि यहाँ पे ये जो आया आपका 109 का बेस 10 आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब देखो ये भी एक प्रोसेस है जो दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो। अब मैं आपको एक फाइनली तरीका बताता हूँ, चाहे आप डेसिमल से बाइनरी में पूछे या फिर बाइनरी से डेसिमल में पूछे, बहुत ही आसान तरीके से आप किसी को विदिन 2 से 3 सेकेंड में लिख सकते हैं। जी हाँ, चाहे आपका बाइनरी से डेसिमल में पूछे या फिर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन पूछे, आप बहुत ही आसान तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में वही तरीका आपको यूज करना है। चलिए देखते हैं वो कौन सा, किस तरीके से देखेंगे, ये समझ आ गया होगा। इसके बाद उसी तरीके का हम यूज करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे उसी तरीके पे। अब जैसे ठीक, अब जैसे हम 12 को ले लेते हैं। जैसे ही अगर आपसे पूछे कि 12 को लिखिए बाइनरी में, यानी 12 को बाइनरी में लिखिए, तो हमें पता है ये है, लेकिन चलो हम एक तरीके से देखेंगे। जैसे ही 12 को पूछे, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि 1 2 4 यानी 1 का दुगना 2 का गुना 4 का 8 का 16 का 32 का 64, ऐसे करके आप लिखते चले जाएंगे। अब देखो 12 को बदलना है किस में, 12 को बदलना है बाइनरी में। तो 12 को बदलने के लिए देखो ये पैटर्न दिमाग में याद कर लेना, ये पैटर्न आप याद कर लेंगे, माइंड में रखेंगे। अब देखेंगे कि 12 लिखने के लिए इसमें से कौन कौन से अंक की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो 12 लिखने के लिए एक तो हमें 8 की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, एक हमें 4 की ज़रूरत पड़ेगी, और की तो पड़ेगी नहीं। तो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसके नीचे 1 लिख दो, जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद जितने भी नंबर हों उनके आगे 0 लिख दो। तो देखो आपका वही आ गया जो यहाँ था। इसका मतलब ये क्या है, 12। बात क्लियर है। अब ऐसे ही हम 129 को लिख लेते हैं, जैसे कि 109 को, सॉरी, तो 109 का हमारा आंसर कितना लिखा है, 109 का कितना है, 109 को लिखा है जैसे 1101101 ये लिखा है। ठीक, अब इसी को देख लेते हैं। अब 109 को लिखने के लिए बाइनरी में लिखना चाहते हैं, तो 109 को लिखना चाहते हैं, तो 109 को लिखना चाहते हैं भाई, ठीक है। देखो मान लो 1 2 4 8 इसका 16 32 64। अब देखो और आगे की ज़रूरत है, 64 का दूनी 128 ज़्यादा हो जाएगा, जरूरत नहीं है। अब देखो 109 के लिए इसमें से क्या क्या की ज़रूरत पड़ रही है भाई, 64 की ज़रूरत पड़ेगी, 32 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 64 की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये तो हमने खैर 12 का लिखा है, यहाँ पे हम 109 को लिख रहे हैं। यहाँ पे 64 की ज़रूरत पड़ेगी, 32 की ज़रूरत पड़ेगी, तो 64 और 32 कितना हो गया, 96। तो 96 और 16 करेंगे तो 112 ज़्यादा हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है इसकी। 8 की यानी 96 और 8 104, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो कितना हो गया 12,
यानी 64 और यानी 32 96, 96 और 8 104, फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी 108, फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी 109। इन्हें जोड़ के क्या 109 हो रहा है? जिसके नीचे निशान, हाँ जिसकी ज़रूरत पड़ रही है उसके नीचे उसे ऑन कर दो, यानी 1 कर दो, और 0 को मतलब ऑफ, और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे 0 कर दो। तो देखो ये इसी के बराबर है, यानी 2 यानी 1 1 0 1 1 0 1, यानी कि वही आ रहा है। तो इससे ये होता है कि इस वाले पैटर्न को आप माइंड में याद रखो, उसी से आप कर दोगे। बात क्लियर है? अभी जैसे इससे पूछ ले आपसे कि जैसे कि 1 1 0 1 1 0 1, इसको डेसिमल में बताइए, ठीक। अब ये तो दे दिया, अब आपको ये नहीं पता कि किस में करना है। तो अगर इसको ही करना हो तो कैसे करेंगे? तो भाई देखो, आप वही पैटर्न रखो, 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है। अब देखो कौन कौन के जिसका 1 आ रहा है जिसके नीचे, उसे जोड़ दो, यानी 64 आ रहा है, 32 आ रहा है, 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी जोड़ दो, यानी 64 आ रहा है, 32 आ रहा है, 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है। तो देखो 1 और 4 5 और 8 13, 2 15, 15 4 19 का 9 हासिल 1, दूसरे पे 4 और 6 10, तो ये देखो 109 आ रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ आ गया होगा। तो इस तरह से आपका कोई भी नंबर बदलना हो तो आप डेसिमल से बाइनरी में चेंज कर सकते हैं और बाइनरी से डेसिमल में चेक करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है कि अगर कोई नंबर दशमलव में आ जाए तो कैसे करेंगे। दोस्तों अगर कोई नंबर दशमलव में आता है तो चलिए हम एक एग्जाम्पल, इसी के आधार पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई भी अगर दशमलव का नंबर आएगा तो उसको हम कैसे करेंगे। दोस्तों अगर कोई संख्या आपकी दशमलव में दे रखी हो तो दशमलव वाले नंबर को कैसे करेंगे, आइए उस पर बात करते हैं। अगर सपोज करो कोई भी संख्या ऐसी आ जाए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर कोई संख्या आ गई आपकी दशमलव में, ठीक है, जैसे 1100.101, बात क्लियर है। अगर इस तरह से कोई दशमलव में आ गई और आपको बेस दे दिया 2, ठीक है 2, और आपसे बोलेगा कि इस संख्या को आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिए, यानी डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, या फिर आपको बोलेगा द्विधारी अंक को दशमलव अंक में आप कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपसे जब भी कोई पूछा जाएगा तो आप वही प्रोसेस करेंगे जो पहले करते थे। तो इस वाले को तो आप वैसे ही कर लोगे जैसे पहले करते थे, यानी कि पहले इस 0 के लिए क्या करेंगे, 0 है ना, या तो डायरेक्ट कर दो 1 2 4 8, है ना। तो इसका मतलब ये क्या लिखा है आपको पता है, 8 और 4 12 लिखा है ना। या फिर ऐसे कर सकते हो 0 गुणा 2 की पावर 0 प्लस, फिर इसके लिए क्या लिखेंगे 0 गुणा 2 की पावर 1, इसके लिए क्या लिखेंगे 1 गुणा 2 की पावर 2, और इसके लिए क्या लिख देंगे 1 गुणा यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, यानी 1 2 3 4 डिजिट है तो 0 से स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 1 कम तक यानी 3 तक जाएगी। अब दशमलव के बाद क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ 0 तो स्टार्ट हो गई, क्योंकि 0 से बाद प्लस भी होती है और माइनस भी होती है, तो यहाँ जब करेंगे तो ये तो यहाँ हो गई है ना, 0 तो यहाँ हो गई, तो यहाँ पर 1, इसके लिए क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 प्लस इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे ये -1, और इस वाले के लिए क्या यूज करेंगे 0 गुणा 2 की पावर -2, और इस वाले 1 के लिए प्लस 2 की यानी क्या है 1, ये वाला 1 पहले 1 गुणा 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई करेंगे। बात क्लियर है। तो इस तरह से आप करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 की गुणा 2 की पावर 3 का मतलब 8, जब 8 की गुणा 1 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, जब 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की गुणा 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, प्लस 0, अब 0 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 होते हैं तो उसका मान 1 होता है, तो 1 की गुणा 0 में करेंगे तो ये 0, प्लस 1 में गुणा 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 की पावर आप जानते हैं अगर माइनस में हो तो उसको हम 1/2 ले देते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस 2 की पावर -1 है, अगर हम इसको 1/2 में कर देते हैं यानी 2 की पावर -1 बार है तो इसको करेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 0 को इसको 1/4 लिख सकते हैं क्योंकि 2 की पावर 2 कर सकते हैं,
प्लस 1 गुणा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 1/8 कर सकते हैं, तो माइनस हट जाएगा। अब देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये 0 0 है, लेकिन ये 8 और 4 ये कितना होगा, टोटल का 12 प्लस 1/2 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1, और 1 में जब 8 की गुणा करेंगे, भाग करेंगे 8 से, तो ना जाने की 0, 8 1 ना 8, 2 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो कितना हो गया 0.125। अब जोड़ो तो 12, अब देखो 12 प्लस इनको जोड़ो, ये तो 0 ही रहेगा, यानी कि 5, यानी कि इसके आगे 3 डिजिट में तो यहाँ 2 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव के बाद ऐसे लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यानी कि 5 का 5, ठीक, यानी दशमलव लगा लो, 12.5 का 5, 2 का 2, 5 और 1 6, तो यानी ये आपका कितना आ गया 12.625 आपका आंसर आ गया, जिसको यहाँ पे अगर आप डेसिमल में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं इसका बेस 10। तो यानी कि इसका मतलब ये संख्या को अगर आप उसमें बदलेंगे तो 12.625 का बेस 10 आ गया। तो इस तरह से आप इसको बदल सकते हैं। तो साथियों इसको एक बार दोबारा से देख लीजिए, जब इस तरह से आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि पहले डिजिट में मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 से, दूसरे डिजिट में मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 से, तीसरे में 2 की मल्टीप्लाई मतलब पावर 2 से, और तीसरी डिजिट में 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्ट जैसे 1 2 4 8 ऐसे करके मान करके भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। इसके बाद जब दशमलव के बाद वाली डिजिट आती हैं तो 0 वाला यहाँ यूज हो जाता है, तो इसको यूज नहीं करते, तो यहाँ पर 2 की पावर -1 से यूज कर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, यानी जितने डिजिट यहाँ यूज हो रहे हैं, जितने डिजिट यहाँ आएंगे उसकी पावर माइनस में चली जाती है। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए, आई होप कि आपकी ये समझ आ गया होगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके और देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं दशमलव में। यहाँ पर आया यानी 10011.011 पॉइंट कितना है 2 है, तो ये आपका बेस 10, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आपको पता है, दशमलव से पहले तक आप कर लेते हो आराम से, यानी कि 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1 में कर देते हैं, प्लस 1 में मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, ऐसे कर देते हैं। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे 1 2 4 8 ये वाला 16 ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। तो यानी कि ये 16 यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है ना, ये भी यूज हो रहा है, ये हो रहा है, यानी 16 और 2 18 और 1 19, तो यानी ये जो पार्ट है ये कितना है आपका, ये आपका 19 है। बात क्लियर। जब हम यहाँ के बाद करते हैं तो 0 यहाँ यूज करते हैं, यहाँ पर से जो स्टार्ट होता है 0 के बाद वो यूज करते हैं, तो यानी कि क्या कर सकते हैं हम 19 तो हमने पहले यहाँ तक निकाल लिया, आपको करना आता ही है ना। या फिर ऐसे भी आप कर सकते थे कि ये इसका मतलब क्या हो गया 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2 एकम 2 प्लस 2 की पावर 0, यानी किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, तो 1 गुणा 1, तो यानी ये कितना हो गया प्लस। इसको कर सकते हैं कैसे, अब यहाँ से जो आएगा यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद है, तो इसको करेंगे कैसे, 0 की पावर 2 की पावर -1 से, यानी दशमलव के बाद जो नंबर होता है उस अंक में आप 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करके बढ़ाते चले जाते हैं, प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक सॉल्व करो तो ये तो बिना बट्टे की संख्या है, तो ये कितना 16 और 2 18 और 1 19, यानी 19 प्लस ये 0 हो गया। जब 1 में भाग इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, प्लस इसको करेंगे भाग 1 में 8 से 0 और 8 एकम ना 8, 8 दूनी 16, 4 बचा 8 पंजे 40। अब करो 16 और ये देखो यहाँ पर ये तो 0 ही हो गया, जब ये 3 डिजिट में तो यहाँ पे एक 0 लगा दो, डिजिट 3 डिजिट में हो जाएगा, तो ये तो 0, इसको काउंट मत करो, इसको जोड़ो 5 और 2 और 5 7, 1 और 2 3, पॉइंट इतना हो गया, यानी कि ये जो टोटल हो गया इसको जोड़ेंगे तो यानी 19 में, यानी कि कितना हो गया, अब इस नंबर को पूरा लिखेंगे, यानी 19
और पूरा कंप्लीट तो कहीं नहीं है, इसको जोड़ेंगे तो यानी 250 में 125 जोड़ेंगे तो 375 और 19 प्लस 375 है, यानी कि आपका 19.375 आपका आंसर आ गया। तो गाइज आपकी ये समझ में आ गया होगा कि आपके बाइनरी नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर क्या होते हैं, ऑक्टल नंबर क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं, अगर दशमलव में आ जाएं तो कैसे करते हैं, इनका एडिशन कैसे होते हैं। फिर आपको ध्यान देना होगा कि हम दशमलव अंक में 10 के बाद एक हासिल क्यों लेते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं जैसे ही 10 से नंबर आता है तो हम उसको नंबर की एक डिजिट लेते हैं, उसको नहीं करते। ऐसे ही बाइनरी में 2 के बाद कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो साथियों ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं अगली वीडियो में वो सारी चीज़ बताऊंगा कि आप बाइनरी से डेसिमल के साथ साथ ऑक्टल में कैसे करेंगे, ऑक्टल से बाइनरी में कैसे करेंगे, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे। तो वो सारा चेंज करने के तरीके मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।